सर मिठाई नहीं बांट रहे हैं इसीलिए। ओह अच्छा, मतलब वो गुस्सा में क्लास नहीं कर रहे हैं, तो बहुत बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं फिर। पता चलता है मिठाई भी गया, इधर भी गया, दोनों चीज गया। हाय गुड इवनिंग। मैं तो सोच रहा था कि आज ही से दिवाली का छुट्टी दे देता हूँ, फिर से नहीं, कल बम लाएंगे तो कल से देंगे छुट्टी। ईद आपके यहाँ दिवाली मनाया जाता है या नहीं? मनाया जाता है। हाँ, मतलब आप लोग भी दुर्गा पूजा वगैरह? मतलब हम तो नहीं, लेकिन ये लोग हैं यहाँ पर। हाँ मतलब वही। हाँ कम्युनिटी है, मतलब सेलिब्रेट होते हैं, पता भी चलता है कि अभी ओ, जो इंडियन मतलब होंगे। हाँ। हाँ हाँ। कल तो दुर्गा नान पूजा बनी पूरा धुआं धुआं हो जाएगा सर। सही है। चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग प्रॉमिस को पढ़ रहे थे। तो पहले क्विकली मैं एक बार देख लेता हूँ कि प्रॉमिस क्रिएट कैसे कर रहे थे। तो पहले हमें क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है कुछ भी इक्वल टू, और हमने प्रॉमिस को न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, न्यू प्रॉमिस। एंड प्रॉमिस के अंदर क्या रहेगा, एक एक कॉल बैक हमें पास करना है, जो क्या होगा, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट नाम से। सो हम लोग एक वेरिएबल रिजॉल्व नाम का बनाते हैं एंड एक वेरिएबल हमने रिजेक्ट नाम का बनाया। हमें कॉल बैक देना है, इट मीन्स हम यहाँ पे एरो फंक्शन पास करेंगे। ठीक है। सेकेंड चीज, इस प्रॉमिस को हम लोग कॉल कर लेते हैं। सो कॉल कैसे करेंगे, तो पी आर एस जो वेरिएबल हमारा है, डॉट देन, क्योंकि कॉल करने के लिए आपको देन यूज करना पड़ेगा। ठीक है। इसके अंदर जो आर ई एस लिखा हुआ है एंड आर ई जे लिखा हुआ है, ये दो लिखा हुआ है, तो दोनों को वैल्यू मिलना चाहिए। मीन्स जो वहां से वैल्यू देगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एज ए कॉल बैक है। तो आप यहाँ से क्या करते हैं, आपको यहाँ से कॉल बैक मेथड पास करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक शॉर्टकट में एरो फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो ये जो कॉल बैक बना है, ये पूरा का पूरा किसके लिए बना, आर ई एस के लिए। मीन्स आर ई एस जो भी वैल्यू देगा वो इसमें मिलेगा। ठीक है। कॉमा देते हैं। सेम आप यहाँ देख सकते हैं, जब आपका ये सेक्शन क्रिएट हो गया है, तो आपका कलर हाईलाइट देख सकते हैं कि किसके लिए है, ऑन रिजेक्ट के लिए। इट मीन्स हम यहाँ से सेकेंड एरो फंक्शन देंगे। या आपको अगर कंफ्यूजन लगे तो आप सेपरेट जो हम लोग पिछले दिन बनाए थे, आप वो भी जा सकते हैं, आपकी मर्जी। तो इस टाइप से क्या करेंगे, सिंपली दो कॉल बैक यहाँ पे हमने पास कर दिया। और ये दो कॉल बैक किसका है, तो पहला कॉल बैक जो हुआ हमारा, ये हो गया आपका रिजॉल्व के लिए। एंड सेकंड जो कॉल बैक यहाँ दिए हैं वो हमारा हो गया रिजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे हम लोग कॉल बैक क्यों बना रहे हैं, क्योंकि देन मेथड क्या करता है, देन मेथड से क्या हो रहा था, प्रॉमिस कंज्यूम करने का। ठीक है। तो ये हमें प्रॉमिस को गेट करने में हेल्प करेगा। गेट तो तभी होगा ना कि जब वैल्यू देगा। जो हमारा फ्राइड राइस बन रहा था वो कहाँ बन रहा था, तो न्यू प्रॉमिस के अंदर, क्योंकि प्रॉमिस जहाँ क्रिएट हुआ है वहां पे मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से हम वैल्यू को पास करवाते हैं। तो आर ई एस क्या है, तो फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि नीचे से आपका ये अगर देखिए तो ये एक आर्ग्यूमेंट की तरह कॉल बैक की तरह जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा। तो अब यहाँ से हम लोग कुछ भी मैसेज पास करते हैं। और एक काम मैं करता हूँ, फिलहाल हम लोग कोई मैसेज नहीं पास करते हैं, इसको गेट करने का हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है। सो आर ई एस ले लिया, कंसोल डॉट लॉग आर ई एस। सेम आर ई एस दिए, यहां भी हम लोग, क्या लगता है यहाँ पे आर ई एस लिखेंगे कोई इशू होगा क्या, ये दोनों आर ई एस सेम है या डिफर है, डिफरेंट है सर। डिफर है, क्योंकि ये जो आर ई एस है वो एक ब्लॉक के अंदर है। ठीक है। और यहां पर से आप देख सकते हैं कि कॉमा जब लग गया तो वो सेपरेट हो गया। इट मीन्स वो वेरिएबल जो हमारा है उस ब्लॉक के लिए अवेलेबल हो रहा है आर ई एस। ठीक है। तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट आप चाहें तो वेरिएबल का नेम कुछ भी रख सकते हैं चेंज करके। तो रिजेक्ट, सॉरी रिजॉल्व ना, आर ई एस ओ एल वी ई, रिजॉल्व वैल्यू,
कुछ भी हम लिखे कोई इशू नहीं होता है उससे। सो RES रिजॉल्व वैल्यू, फाइन। अब सेम इसी टाइप से हमें क्या करना है, तो REJECT रिजेक्ट वैल्यू। ये जस्ट ये नेमिंग कन्वेंशन जो है समझने के पर्पस पे है, ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी लिखिए। अब क्या लगता है आपको आउटपुट क्या आएगा, सकते हैं? Maybe pending. पेंडिंग, ओके। पेंडिंग क्यों आएगा, क्योंकि हमने तो प्रॉमिस को गेट कर लिया, रिसीव कर लिया है ना, ठीक है। चलिए पेंडिंग मान लीजिए, हमने समझ लिया कि पेंडिंग आएगा, देखते हैं। कुछ नहीं आ रहा है क्या? डिपेंड करता है कंडीशन पे। करेक्ट, क्योंकि वो कंडीशन जो हमें पास करेंगे हमारा वो चीज होगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा कोई नहीं आ रहा है, फाइल सही लोड हुआ है ना, डे 7 करेक्ट है एंड 2.js फाइन। तो कुछ नहीं आया, कारण क्या है, क्योंकि हमारा ऊपर से वैल्यू नहीं दिया है। तो एक काम करते हैं ना, स्ट्रिंग बाइंड कर लेते हैं समझने पर्पस के लिए, RESOL, ठीक है। तो हमें ये श्योर हो जाएगा कि नहीं हमारा वो कंसोल जो है एटलीस्ट रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हमें पता चल जाएगा। REJECT, नहीं आ रही है, क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो कॉल बैक है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ से हमने उसको कॉल ही नहीं किया है। तो अब हम लोग इसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है। और हम लोग अभी फिलहाल कुछ पास नहीं किए हैं, देखते हैं क्या होता है। आया है रिजॉल्व, आप देख सकते हैं आया, लेकिन वो क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड। क्योंकि जब तक आपने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया तब तक आपका ये वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। और अब जो यहाँ जो अनडिफाइंड जो आ रहा है, ये किस कारण से अनडिफाइंड है, सोचिए। RES का वैल्यू नहीं दिए हैं क्योंकि RES नहीं, वो अनडिफाइंड कहाँ, किस लाइन के कारण है, कहाँ पर वो प्रिंट कर रहा है, कौन लाइन नंबर? सर। वो रिजॉल्व जो वैल्यू है वो तो RES पैरामीटर देगा ना वैल्यू को। क्योंकि ये जो हमारा जो ये रिजॉल्व का जो वैल्यू हो रहा है ये ऊपर से आ रहा है ना, और हम ऊपर RES के अंदर कुछ हम पास नहीं किए हैं। तो हम क्या करते हैं, RES के अंदर हम वैल्यू को देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए RESOLVE रिजॉल्व। मेरा चश्मा का फ्रेम जो है ना खराब हो गया, दिमाग खराब कर रहा है, क्या करें? एक सेकंड। रिजॉल्व वैल्यू, ठीक है। अभी हम लोग वहां से क्या किए, रिजॉल्व वैल्यू। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे रिजॉल्व वैल्यू मिल रहा है। इट मीन्स हम जो भी यहाँ पास कर रहे हैं वो हम हमें यहाँ पे प्रॉमिस में गेट कर पा रहे हैं, ठीक है। अब सेम इसी टाइप से जब आपका प्रॉमिस फेल होगा तो फेल होने पे क्या करेंगे, हम REJ को कॉल कर देंगे। तो REJ को कॉल कीजिए तो आपका रिजेक्ट वाला कॉल हो जाएगा, लेकिन रिजेक्ट तो तभी कॉल होगा ना कि जब कोई एक ही मिलेगा वन टाइम में, या तो रिजॉल्व या रिजेक्ट। इसीलिए हमें रिजॉल्व मींस जब आपका रिजॉल्व फॉल्स होगा तब आपका रिजेक्ट मिल जाएगा। अभी हम लोग डायरेक्ट देखते हैं, तो रिजेक्ट रिजेक्ट क्या हुआ, अनडिफाइन आ रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वैल्यू पास नहीं किए हैं, ठीक है। सो REJECT रिजेक्ट वैल्यू। सॉरी जरा इसको, ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है कि वो जो RES और REJ जो है वो तो वेरिएबल्स है, और यहाँ नहीं हम वेरी, उसे बट वो वेरिएबल्स नहीं है। क्यों नहीं है, वो एक ये फंक्शन है ना पूरा का पूरा, दिख रहा है, ये कॉल बैक है, करेक्ट। और यही कॉल बैक को हमने यहाँ पे ये दो वेरिएबल के तौर पे रखा है, RES एंड REJ। और RES एक्चुअली में है क्या, तो पूरा का पूरा फंक्शन है जिसे हमें वहां कॉल करेंगे तभी आएगा। अगर आपने फंक्शन क्रिएट कर दिया जो एनोनिमस फंक्शन है एक्चुअली में यहाँ पे, ये राइट पूरा का पूरा एनोनिमस फंक्शन है, तो कॉल करने के लिए हमें जिस वेरिएबल के हेल्प से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमें वो कॉल करना पड़ेगा ना। राइट तो वही हम लोग यहाँ पे जो RES लिखे हैं, आप देखिए कॉलिंग का प्रोसेस क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हुआ है एज ए विथ आर्ग्यूमेंट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग विथ आर्ग्यूमेंट फंक्शन कॉल किए हैं, तब हमें वो रिसीव हो रहा है, समझ गए। तो यहाँ से एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे जो हम फंक्शन बनाते हैं वो फंक्शन बनाते हैं वैल्यू को गेट करने के पर्पस पे। हम हमने यहाँ से वैल्यू को गेट किया, और इसको वैल्यू मिला कहाँ से, तो इस प्रॉमिस के अंदर, क्योंकि प्रॉमिस ऊपर जो लाइन लिखा हुआ है न्यू प्रॉमिस, वो एक्चुअली में क्या है, प्रॉमिस क्रिएट कर रहा है। तो क्रिएट जहां से किए हैं तो वहीं से वैल्यू पास होगा ना। हम लोग ने डिसाइड किया कि फ्राइड राइस हमें बनानी है, तो फ्राइड राइस का वैल्यू पास कहाँ से होगा, पास तो ऊपर से ही होगा जहां से प्रॉमिस बना है। मीन्स किचन में अगर हमने प्रोडक्ट को बनाया है तो किचन से ही उसे ट्रांसफर किया जाएगा जिस भी टेबल पे जाना है।
तो वही एक तरह से समझिए ये पूरा का पूरा कीचेन है जहां पर से आपका वैल्यू यहाँ पे प्रिपेयर हो रही है और वैल्यू मिल कहाँ रहा है तो देन के अंदर, इसीलिए। और मिलेगा कैसे तो इस आर्ग्यूमेंट के हेल्प से। क्लियर? सर कोई डॉट? बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि अगर पैरामीटर को हम एक्सचेंज करते हैं हम्म, तो फर्स्ट वाला जो पैरामीटर है वो सॉल्यूशन को लेता है, मतलब वैल्यू देता है। फर्स्ट वाला पैरामीटर वैल्यू देता है, हम्म, सेकंड वाला पैरामीटर इसमें एरर देता है। कहाँ लाइन एरर नंबर को क्या? हैंडल कर, रिजेक्टेड अच्छा। हम्म एरर को हैंडल करते हैं ना उससे। एरर नहीं हैंडल किए हैं उससे, ये जो हैंडल हो रहा है रिजेक्ट का हो रहा है। अगर कहीं कोड में आपका एरर आएगा तो वो तो हाँ ट्राई कैच वही में सर, हैंडल होगा। वही सर अगर हम नहीं, पैरामीटर को एक्सचेंज करते हैं मतलब, तो उसमें भी वही, वैसा नहीं ना होगा, वैल्यू नहीं ना एक्सचेंज करेगा। अगर इसमें हम जो आर्ग्यूमेंट जो पास किए हैं आरईजे के अंदर की रिजेक्ट वैल्यू, तो वो तो रिजेक्ट वैल्यू ही शो करेगा ना, जहां पे वो लिख दीजिएगा वो तो एक वैल्यू है। पैरामीटर जो हमने लिखा है वो तो वैल्यू है, लेकिन हाँ नहीं नहीं, अगर आप मेरा कहने का मतलब है जो सेकंड प्रोसेस हो रहा है सेकंड पैरामीटर ये से। वाला, नहीं हाँ, जो सेकंड एरो फंक्शन जो है ना, हाँ ये वाला, हाँ करेक्ट। जो सेकंड एरो फंक्शन है उसे जो सेकंड प्रोसेस हो रहा है हाँ। प्रॉमिस के लिए, हम्म, वो अगर फर्स्ट फर्स्ट पे डालेंगे तो फर्स्ट पे नहीं होगा ना। तो फर्स्ट अगर इसको हम फर्स्ट में डाल देंगे तो किसका ये वर्क करेगा? जैसे इस लाइन को अगर हम कट करके और फर्स्ट लाइन वाला में डाल दें, वो समझ रहे हैं सर, वो मेरा वो नहीं है। यही ना? नहीं, मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। लाइन नंबर क्या है भाई, लाइन नंबर बताइए। नहीं नहीं, वो नहीं, मेरे का कहने मतलब है कि इसमें एक रिजॉल्व वैल्यू एक दे रहा है, एक रिजेक्टेड वैल्यू दे रहा है। फर्स्ट हाँ। पैरामीटर है वो रिजॉल्व वैल्यू दे रहा है, हम्म, एंड सेकंड पैरामीटर जो है वो रिजेक्ट वैल्यू दे रहा है, ठीक है सर। हम्म, बट हाँ इन ठीक है। प्रॉमिस में फर्स्ट पैरामीटर है वो तो रिजेक्ट वैल्यू नहीं देगा, जो रियलिटी ये लाइन रिजेक्ट वैल्यू है। कंडीशनल बेस होता है, कंडीशनल जब कौन? कंडीशन गलत हाँ होता है एक तब सेकंड, नीरज कौन सा लाइन आप बोल रहे हो? आप ये लाइन की बात कर रहे हो? लाइन की बात नहीं कर रहे सर, जैसे बोल रहे हैं ना फर्स्ट पैरामीटर जो अरे प्रॉमिस कौन में, सा तो पैरामीटर भाई, कौन पैरामीटर? वही मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे। प्रॉमिस का कौन सा प्रॉमिस ये क्रिएट किए जो ना? या हाँ, तो ये उसी पे आप ना आर होता है। ई एस को न बोल रहे हो? हाँ, जो फर्स्ट पैरामीटर है वो आपको सॉल्यूशन यही को ना, लेता है। तो ये जब मैं फुल बता रहा हूँ तो ये वही ना हुआ। हाँ हाँ, बोलिए। तो फर्स्ट पैरामीटर क्या किया? रिजॉल्व फर्स्ट को लिया। पैरामीटर या सॉल्यूशन देता है, वो रिजॉल्व देता है, हम्म, फुल फिल्ड। हम्म, और जो सेकंड वाला है वो रिजेक्टेड का देता है। हम्म, अगर हम पैरामीटर को ऐसे, अगर हम फर्स्ट पैरामीटर से रिजेक्टेड वैल्यू को प्रिंट करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा ना। नहीं होगा, हाँ वो इनबिल्ट है ये सर। क्योंकि पहला जो होता है वो सक्सेस का होता है और सेकंड जो होता है वो रिजेक्शन का होता है। ठीक है। और ये जो हम लोग डायरेक्ट लिखे हैं एक्चुअली में डायरेक्ट नहीं वर्क करेगा, ये इफ कंडीशन से जाएगा जो पिछला दिन हमने कोड लिखा था। यहाँ पे मैं सिर्फ रिवीजन पर्पस पे कोड लिख रहा हूँ, मैं डीप में इसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां पे हम लोग इफ कंडीशन वगैरह लगा के देखे हैं, इफ और एल से सब कुछ करके। ठीक है। तो इस टाइप से क्या होता है, आपका प्रॉमिस क्रिएट हो जाएगा प्लस रिजेक्ट रिजॉल्व सारा मिल गया। अब हमें क्या करना है, प्रॉमिस का चेन क्रिएट करना है, मींस मल्टीपल टास्क हम कर रहे हैं। तो क्या होगा, तो मल्टीपल टास्क करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉमिस का चेन क्रिएट करते जाएंगे। जैसे कॉलबैक में, जब आप कॉलबैक कर रहे थे तो वहां पे क्या हो रहा था कि हम लोग कंटिन्यू नेस्टेड कॉलबैक किए, मींस फर्स्ट जो टेक्स्ट लिखा हुआ था 1 2 3 4, वो क्या हो रहा था, पहले 1 जो है चेंज हुआ, फिर 2 चेंज हुआ, फिर 3 चेंज हुआ, तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट जा रहा था। तो वही प्रॉमिस जो है वो चेनिंग क्रिएट करता है कि एक पहले कंप्लीट हुआ फिर नेक्स्ट स्टेप। तो इस टाइप से क्या होगा, प्रॉमिस का चेन हम क्रिएट करते चलेंगे। तो चेन क्रिएट करने के लिए करना क्या होगा, इसको हटाइए, लेट पी आर इक्वल टू न्यू प्रॉमिस। यहाँ से हम लोग 2 पास कर देते हैं। अब प्रॉमिस को गेट करते हैं, सो पी आर डॉट देन, सॉरी
मैं रिजेक्ट को छोड़ता हूँ, मैं रिजॉल्व को लेके चलता हूँ सिर्फ, ठीक है। हमें क्या करना है, तो पहला लाइन पे आपका ये तो 2 आ गया, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ से 2 को सेंड किया और यहाँ से हमने 2 को रिसीव किया। मुझे क्या करना है, एक नया चेन क्रिएट करना है, चेन करना है, डॉट देन लगाएंगे, ठीक है। जितना भी चेनिंग आपको क्रिएट करना है देन लगाते चले जाइए, रिजॉल्व रिजेक्ट जिसको गेट करना है करते चले जाइए। सो यहाँ पे फिर से मैं RES ले लेता हूँ वेरिएबल एंड कंसोल डॉट लॉग को ले, कंसोल डॉट लॉग RES, मैं वेरिएबल नेम सेम रख देता हूँ, उससे कोई इशू नहीं है हमें, ठीक है। तो इस टाइप से क्या कर रहे हैं, चेन क्रिएट करते चले जा रहे हैं। मीन्स फर्स्ट वाला में क्या होगा, एक काम करता हूँ, यहाँ मैं स्ट्रिंग बाइंड कर देता हूँ, जस्ट प्रॉमिस, क्या हो गया वो डिलीट ओ, फर्स्ट प्रॉमिस हुआ, तो ये हो गया सेकंड प्रॉमिस। तो करना क्या है, पीछे से हमें वैल्यू आया है, वो इस प्रॉमिस के पास अवेलेबल है, फिर इस प्रॉमिस में हमें वैल्यू को पास करवाना है, ठीक है। हम लोग चेन क्रिएट करते जा रहे हैं, देखते हैं सेकंड वाला में क्या मिला, अनडिफाइंड। क्यों, क्योंकि पीछे में वैल्यू आया है, ठीक है, और मुझे क्या करना है, ये वैल्यू को नेक्स्ट प्रॉमिस में पास करवाना है। तो नेक्स्ट प्रॉमिस में वैल्यू तभी मिलेगा जब आप रिटर्न करते हैं, आप रिटर्न नहीं कीजिएगा वैल्यू नेक्स्ट वाला को ट्रांसफर नहीं होगा। तो मान लीजिए पीछे वाला के पास RES वेरिएबल में वैल्यू आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से वैल्यू को रिटर्न करवा दिया। अब जब आप रिटर्न कीजिएगा ये दूसरे प्रॉमिस को वैल्यू मिल जाएगा। अभी हमें अनडिफाइन आ रहा था ना, अभी आपको वैल्यू यहाँ पे आ गया। अब हम लोग क्या चाहते हैं, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करना हम चाहते हैं, या एक काम और करता हूँ, लेट RES वैल्यू इक्वल टू RES एंड मैं मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं, ठीक है। एंड इवन मैं कंसोल में यहाँ पे रिस्पॉन्स वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है। तो पीछे से जो वैल्यू आया उसमें हमने मल्टीप्लाई करा दिया, कुछ नहीं किए हैं, जो पीछे वैल्यू आ रहा है ना उसको यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवा के और वो वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। अब क्या करना है, एक और प्रॉमिस का चेन क्रिएट करना है मुझे, ठीक है। फिर डॉट देन लगाएं, ये हो गया आपको प्रॉमिस नंबर 3। अब इसको भी क्या हुआ, पीछे से वैल्यू चाहिए, क्या लगता है यहाँ वैल्यू मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ये प्रॉमिस ने रिटर्न नहीं किया। आप देख सकते हैं आउटपुट क्या दिया, नॉट ए नंबर। नॉट ए नंबर क्यों आया, को बता सकते हैं, नॉट ए नंबर आने के पीछे RES क्या है, अनडिफाइंड। फाइन अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है, करेक्ट। सो नॉट ए नंबर, अनडिफाइंड मल्टीप्लाई बाई, सॉरी, मल्टीप्लाई बाई 2 नॉट ए नंबर, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे वैल्यू नहीं आया है, तो इसको वैल्यू देने के लिए क्या करेंगे, रिटर्न करवाएंगे। रिटर्न कीजिए किसको, जो पीछे जो मैंने वैल्यू लाया ना उसी को मैं पास कर देता हूँ। अब ये वैल्यू यहाँ पे मिल गया ना, तो ये नीचे चला जाएगा। अब देखते हैं आ रहा है 8। तो इस टाइप से क्या करेंगे, जितना भी प्रॉमिस का चेन क्रिएट करना है ना इसको करते चले जाइए। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से उठाता हूँ एंड यहाँ पे रिटर्न छोटा है कर दीजिए वरना आगे नहीं मिलेगा, रिटर्न RES वैल्यू, ठीक है, कर दीजिए जितना करना है। अब देखिए आ रहा है, क्योंकि पीछे से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रॉमिस का एक चेन क्रिएट करवाते चले गए, पीछे से यहाँ पर से वैल्यू देते गया, हमेशा रिटर्न होते चला गया। अगर किसी पॉइंट पे रिटर्न अगर मिस हो जाएगा तो कहानी गायब, क्योंकि इसने वैल्यू देना ही बंद कर दिया आगे चेन को, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि हम प्रॉमिस का चेन कैसे क्रिएट करते हैं। तो जितना करना है आप लिखते जा सकते हैं कंटिन्यू, इतना नहीं लिखूंगा वरना कंफ्यूजन लगेगा आप लोगों को।
प्रैक्टिकल लाइफ में होता है इस तरह इतना चेन? हाँ हाँ हाँ, इसको हैंडल मीन्स इतना नहीं होता है, इतना का नीड नहीं पड़ता है, बट जहाँ पे भी आपको नीड पड़े आप प्रॉमिस लिखते चले जाइए स्टेप से डॉट देन कर करके। सर, हम्म, अगर रिटर्न में भी आता है तो उसको हैंडल कैसे करेंगे? अगर क्या बहुत सारा, क्या रिटर्न में? अगर रिटर्न में वैल्यू देना हम भूल जाते हैं हाँ, तो उसको हैंडल फिर कैसे करेंगे? अगर बहुत सारा चेन क्रिएट कर चुके हैं और कहीं पे छूट गया है। तो वैल्यू छूट गया तो उसका तो केयर करना पड़ेगा ना, उसमें थोड़ी कुछ कर सकते हैं, मुझे तो नहीं लगता। ज्यादा आप एक कैच कीजिएगा तो कैच तो एरर हैंडल करेगा, या ट्राई एंड कैच में। पैसा दे दिया है। वेट कीजिए, तो एरर हो गया, सेकंड, गलती लिख दिया क्या? नहीं, सही तो लग रहा है मुझे। ठीक तो नहीं आया, ठीक है। अब हम लोग रिजॉल्व को बंद करते हैं एंड रिजेक्ट को लेते हैं। किसके पास गया? लाइन नंबर 21, लाइन नंबर 21 दिख रहा है क्या हुआ? यहाँ पे जो सॉरी आ रहा है ये लाइन नंबर किसको गया? लाइन नंबर 21 को गया, क्योंकि हम लोग रिजेक्ट को कहीं भी हैंडल करने का किसी कोड में नहीं लिखे हैं। तो नहीं लिखे हैं तो वो कहाँ चला गया? कैच में चला गया, क्योंकि वो एक तरह से एरर आ गया। हमारा रिजॉल्व यहाँ पे नहीं है, रिजेक्ट हमें सिर्फ है। ठीक है, ये हुआ। तो हमने क्या किया? हमने चेनिंग क्रिएट किया, फिर हमने डॉट कैच कर लिया। तो कैच क्या करेगा? एरर दे देगा। बट आप क्या चाहते हैं कि सारा चीज हो, मीन्स एरर आ जाए या कुछ भी हो, बट हमें एक आउटपुट प्रिंट होना है। ऐसा कुछ कंडीशन अगर हमें रहे तो हम लोग क्या करेंगे? फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट करवा लेंगे। तो फाइनली ब्लॉक कैसे करते हैं? सेम जैसे हम लोग ट्राई एंड कैच लिख रहे थे, तो वहां पर भी क्या हो रहा था? हमारा फाइनली एक वर्ड वहां थी हमारे पास। ये लिखना जरूरी है क्या? मुझे नहीं लगता है, देखते हैं। पता नहीं क्या होता है, कुछ देर सही चलता है उसके बाद कैचे पकड़ लेता है इसको। अब किसान भैया क्या आना चाहिए सॉरी के बाद? ये फाइनली ब्लॉक जो है ना वो एग्जीक्यूट करना चाहिए। मीन्स एरर रहते हुए भी ये फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। या फाइनली दोनों कंडीशन में एग्जीक्यूट होगा? हाँ, कहने का मतलब जैसे हम लोग लूप जो लिखते हैं, तो वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, दो लूप होता है। तो डू वाइल लूप में क्या होता है? एक हमारे पास होता है डू वाइल हुआ, एंड एक होता है वाइल लूप। ठीक है, तो डू वाइल लूप में क्या होता है कि एक बार आपका वन टाइम आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, चाहे तो कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन जो हम बात करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन। लेकिन वाइल लूप ऐसा कुछ नहीं, फर्स्ट स्टेज पे ही वो कंडीशन चेक करेगा। मींस अगर ट्रू है तो एग्जीक्यूशन होगा, फॉल्स है नहीं होगा, कंडीशन यहाँ पे होती है। तो सेम काम ये फाइनली ब्लॉक करता है। आपका एरर आ रहा हो या सॉल्यूशन आ रही हो, मींस रिजॉल्व हुआ हो, रिजेक्ट हुआ हो, या कहीं एरर आ गया, कुछ भी हुआ हो, उससे मतलब नहीं है, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, इसमें कुछ भी हम लिख दिए हैं तो यहाँ पे हमें अनडिफाइन आ रहा है, क्योंकि हम लोग ने क्या किया है, यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट को रिसीव किया। ये आर्ग्यूमेंट लिखने का हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कुछ हम इसके अंदर लिख रहे हैं। यहाँ पे रिसीव करने का जो कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें हमने कुछ लिख दिया कि लाइन हमारा लाइक हमारा ऑपरेशन कंप्लीटेड, या कुछ मतलब वैसा कुछ भी कि फाइनली ब्लॉक कंप्लीटेड,
तो इस टाइप से। तो टोटल 3 चीज यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। एक डॉट देन कि किस टाइप से किया जा रहा है, दूसरा एरर को हैंडल करने के लिए डॉट कैच, एंड तीसरा हमारा हुआ फाइनली ब्लॉक। ठीक है। सर एंड हाँ, और उससे पहले एक सेकंड, उससे पहले मेन चीज क्या हम लोग देख रहे थे कि चेनिंग क्रिएट करना, कि प्रॉमिस का चेन कैसे क्रिएट हो रहा है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो काम हम लोग कॉलबैक में किए थे और जो काम हमें कॉलबैक के हेल क्रिएट कर रहा था, अगर आप कोड पे जाइए, कौन से डे में था कॉलबैक हेल? अच्छा हाँ, यहाँ पे है। यही काम था, और ये कोड क्या कर रहा था, हमारा कॉलबैक हेल क्रिएट कर रहा था। यहाँ पे दिख रहा है ये जो पिरामिड ऑफ डूम जो क्रिएट हो रहा था, एंड इवन इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, कॉल बैक हेल। तो इसी चीज से बचने के लिए हमें जो है प्रॉमिस इसका अल्टरनेट आया था, और प्रॉमिस ने क्या किया, उसी काम को नेस्टेड में जो काम हो रहा है एक सीक्वेंस में, कि फर्स्ट ये होना चाहिए सेकंड थर्ड, वो कहाँ हो रहा है, ये चेन के हेल्प से हो रहा है। क्योंकि हमने क्या किया, चेन क्रिएट किया। अगर ये फर्स्ट लाइन कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, अगर इसने कुछ नहीं दिया, तो सेकंड में कुछ मिलेगा ही नहीं। करेक्ट, क्योंकि हमने चेन क्रिएट किया, पीछे वैल्यू देगा, आगे वाला लूप में वो मिल जाएगा, मींस आगे का जो नेक्स्ट प्रॉमिस है उसको मिलते चला जाएगा। फिर ये कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, वो नेक्स्ट वाला को मिल जाएगा, फिर ये करेगा, नेक्स्ट को मिल जाएगा। इस टाइप से वो चेन क्रिएट करते जा रहा था। हाँ बोलिए, क्या पूछना है? सर मैं पूछ रहा था वो फाइनली का पैरामीटर जो है, पैरामीटर उसका वैल्यू कहाँ से उसको देंगे हम? वैल्यू देने का जरूरत नहीं है, वहाँ हार्ड कोड रखेंगे। और ये जैसे एक्चुअली में ये फाइनली जो हम पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअली प्रॉमिस का नहीं है। सर कहाँ पर पढ़े हैं? ये तो ये ट्राई ट्राई कैच में ही हम लोग ने पढ़ा था। ट्राई में क्या क्या पढ़ा था, तो ट्राई हुआ, कैच हुआ, और क्या था, फाइनली था, एक और था, एक और था सर, मैनुअली मैसेज प्रिंट करते हैं क्या उसमें, था उसका, था क्या नाम, थ्रो थ्रो। थ्रो था। ठीक है। तो ये एरर हैंडलिंग का ये चीज है। कभी भी क्या होगा इंटरव्यू में या कहीं भी पूछेगा कि आप एरर हैंडल कैसे कीजिएगा, क्योंकि इसी को बोला जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग या एरर हैंडलिंग। तो जनरली क्वेश्चन में ये क्वेश्चन रेज होता है कि हम एरर हैंडलिंग कैसे करेंगे, एक्सेप्शन हैंडल कैसे होंगे। तो विद द हेल्प ऑफ ट्राई कैच एंड थ्रो, मींस अगर कस्टमाइज एरर भी हमें सेंड करना है तो विद द हेल्प ऑफ थ्रो पे जाएंगे। तो ये ब्लॉक जैसे सर एक्चुअली प्रॉमिस का नहीं है। बोलिए। जैसे सर इसमें देख रहे हैं ना कि जो कैच है प्रॉमिस हम्म, में, वो रिजेक्टेड वैल्यू को एक्सेस कर रहा है, हम्म, तो क्योंकि प्रॉमिस वो एरर, तो वो एरर हुआ ना। या कहने का एरर मतलब हुआ कि वो तो और एक तरह से एरर की तरह आया। प्रॉमिस तो थर्ड हम पैरामीटर लेता है क्या? नहीं, प्रॉमिस थर्ड कैसे लेगा, प्रॉमिस में दो ही पैरामीटर होता है ना। तो बस पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है, अबे, ये भाग जा रहा है, भाग जाता है बार बार। यहाँ पे दिख रहा है ऑन फुलफिल्ड, एक हुआ ऑन फुलफिल्ड, नीचे आप देखिए तो ऑन रिजेक्टेड दिखा रहा है। मैं नीचे ला रहा हूँ, ओके ठीक है, अब पकड़ाया। ऑन फुलफिल्ड दिखाया एक पैरामीटर, यहाँ से यहाँ तक लेके एक पैरामीटर हुआ, एंड दूसरा पैरामीटर ये रहा ऑन रिजेक्टेड। दैट्स इट, दो पैरामीटर, तीसरा कोई नहीं। ऑन फुलफिल क्या हो रहा है, द कॉल बैक टू एग्जीक्यूट व्हेन द प्रॉमिस इज रिजॉल्व्ड। रिजेक्ट पे क्या हुआ, तो यहाँ पे रहा। ठीक है। और प्रॉमिस रिटर्न क्या करता है, अ प्रॉमिस फॉर कंप्लीशन विच एवर कॉल बैक इज एग्जीक्यूटेड। जो कॉल बैक आपका कंप्लीट होगा वो रिटर्न कर देगा प्रॉमिस। मीन्स यहाँ से जो हम लोग क्रिएट किए, तो जो भी सक्सेस होगा वो हमें मिल जाता है। और इस टाइप से हम चेनिंग क्रिएट कर लेंगे, एंड एरर हैंडल कैसे करना है वो चीज। अच्छा, और ये किन्हीं को पूछे? प्रॉमिस में जो दो पैरामीटर है, तो ये मतलब जो भी सेकंड पैरामीटर होगा वो ऑलवेज रिजेक्ट होगा और फर्स्ट वाला रिजॉल्व होगा, राइट? करेक्ट। मतलब इसका कोई सीक्वेंस आप, इसका सीक्वेंस आप चेंज नहीं कर सकते। मींस नाम लिखने का आप कुछ भी लिख दीजिए। मान लीजिए हमने RES लिखा है, ये रिजॉल्व लिखा, सेकंड में रिजेक्ट है, मान लीजिए इसको मैंने चेंज कर दिया, समझ इससे गया, कोई मतलब नहीं है। सही है। क्योंकि फर्स्ट जो है वो रिजेक्ट रिजॉल्व ही होगी, सेकंड जो है रिजेक्ट, वो तो नेमिंग कन्वेंशन है। जैसे मैं अगर अगर आप जाइए एरे का, एरे नहीं, फॉर ईच में आइए।
ठीक है, फॉर ईच। पहला पैरामीटर क्या होता है? डाटा एलिमेंट। पहला जो होता है वो हमारा वैल्यू रहता है। इसको मैं सेकंड इंडेक्स एंड थर्ड एरे। ये हो गया। अब यहाँ देख सकते हैं कि पहला जो होता है वो वैल्यू होता है। कॉल में कुछ इशू दे रहा है क्या, पता नहीं, शायद। सेकंड जो होता है वो इंडेक्स होता है, एंड थर्ड जो पैरामीटर होता है वो पूरा का पूरा एरे होता है। मींस आप कुछ भी लिखिए, ये पोजीशन आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट जो होगा वो हमेशा वैल्यू देगा, सेकंड जो होगा वो ये इंडेक्स लेके चलेगा, थर्ड हमारा एरे लेके चलेगा। तो उसी टाइप से लिखने का हम कुछ भी लिखेंगे, बट जो उसका है वो चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत और किन्हीं को? तो यहाँ पे हम लोग जो भी क्रिएट किए हैं प्रॉमिस स्टेप बाय स्टेप, वो सारा यहाँ पे आपको 1 बाय 1 एग्जांपल करके दिया हुआ है, छोटा छोटा एग्जांपल में कैसे करना है। तो हमने देख लिया क्या कि प्रॉमिस क्रिएट कैसे हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ कंडीशन जब सेटिस्फाई हो रहा है, बकेट डॉट इंक्लूड वेजिटेबल्स, जो हम लोग पिछले दिन ही किए थे, तो ये क्या होता है, ट्रू दे रहा है। अगर बकेट्स में वेजिटेबल है तो मिल जाएगा। बकेट्स डॉट इंक्लूड सॉल्ट, सॉल्ट है तो मिल जाएगा। बकेट डॉट इंक्लूड राइस है तो मिल जाएगा। अगर ये तीनों कंडीशन हुआ ट्रू, तो हमारा क्या होगा, प्रॉमिस सक्सेस हो जाएगा, और नहीं तो हमारा नॉट मिस फॉल्स में चला जाएगा, रिजॉल्व रिजेक्ट के केस में। तो यूज रिजॉल्व एंड रिजेक्ट इन द कॉल बैक, ये सब हम लोग सब देख लिए कि कैसे हो रहा है। कंज्यूम कैसे करते हैं प्रॉमिस को, विद द हेल्प ऑफ देन मेथड, ठीक है। तो फुलफिल हो गया, रिजेक्ट हो गया, ये सारा का सारा स्टेप है। तो पहले क्या होता है, पेंडिंग स्टेट, बाद में जाके या तो रिजेक्ट हो जाएगा या फिर रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये जस्ट एग्जांपल डाला हुआ है। तो फाइनल एग्जांपल वही बकेट का जो था, तो एक कॉल बैक ये रहा, और कॉमा सेपरेट करके दूसरा कॉल बैक। ये तो एक चीज हुआ कि ये प्रॉमिस का हमने चेन क्रिएट किया, ठीक है, और चेनिंग क्रिएट हुआ, फाइनली ट्राई सारा हम लोग हैंडल किए। बट सपोज दैट, ये बताइए, ये कंज्यूम कोड तो ये वाला हुआ ना, दैन वाला जो, नीचे, हाँ करेक्ट, नीचे देन का, और प्रोडक्ट कोड न्यू कीवर्ड। ये देखिए, हमेशा न्यू कीवर्ड जहां मिल गया समझिए वो क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हम लोग जैसे कि जनरली हम लोग को इंटरव्यू में या कहीं पे भी अगर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी है तो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। तो जहां भी न्यू कीवर्ड, मतलब जब भी कुछ भी एक एरे ही आपको क्रिएट करना है, नया एरे हर एक टाइम, या रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ भी आपको क्रिएट करना है, आप यूज कीजिएगा न्यू कीवर्ड। इट मींस जहां भी न्यू कीवर्ड है वो क्रिएशन का कोड है। तो वही चीज हो रहा है, ये प्रॉमिस है, ये क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। जैसे आप फंक्शन फंक्शन आपने क्रिएट कर लिया, बट फंक्शन जब तक कॉल नहीं कीजिएगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगी, आपको आउटपुट नहीं आएगी। तो यही वही चीज एक तरह से हुआ, यहाँ पे प्रॉमिस क्रिएट हो गया। अब कॉल कैसे होगा, तो कॉल करने के लिए देन लगा देंगे। जैसे अब देखा जाए, एक एग्जांपल हम लेके चलें, अगर ये फंक्शन हो गया मान लीजिए, जो फंक्शन जहाँ पे लॉजिक हमारा लिखा हुआ है, लेकिन फंक्शन के अंदर का लॉजिक एग्जीक्यूट तो तभी होगी ना जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। वही चीज हो रहा है यहाँ पे, एक तरह से समझिए कि फंक्शन बना है, और ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, जब आप डॉट देन लगा रहे हैं। क्योंकि अगर आपने पीआर को गेट किया तो फिर पेंडिंग स्टेट में दे देगा, क्योंकि आप उसको रिसीव नहीं कर, कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, ये चीज। ये जरा कंफ्यूज करता है कि बाज़ जगह हम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू इस्तेमाल करते हैं और बाज़ जगह कहते हैं आप न्यू की वर्ड इस्तेमाल ना करें, लाइक हाँ, स्ट्रिंग। बताता हूँ। तो जहां पे भी लाइक अगर सपोज आपको एरे है, ठीक है, अगर आप एरे एक एरे क्रिएट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, लेट ARR इक्वल टू, हो गया क्या एरे, वही काम ये करेगा जो हमने एरे से जो करवाया, मीन्स न्यू कीवर्ड से करवाया। अगर यही चीज न्यू एरे से आप कर रहे हैं तो ये दोनों का काम सेम है, ठीक है। लेकिन जब भी आप एरे कर रहे हैं, स्ट्रिंग है, ऑब्जेक्ट है, इवन ऑब्जेक्ट भी है, तो हम लोग न्यू कीवर्ड यूज नहीं करते हैं। क्या क्यों, कारण क्या है, अगर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी है, सपोज दैट कौन सा ऑब्जेक्ट, जो हम लोग एरे एंड ऑब्जेक्ट जो होता है कॉन्सेप्ट वो, तो क्या करेंगे, तो सिंपल लेट ओबीजे इक्वल टू एंड करली ब्रैकेट लगा दीजिए। इसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, ये प्रोसेस जो है इसका नाम क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट तो हुआ है बट इसका नाम क्या है? प्रिमिटिव डाटा, नहीं, लिटरल ऑब्जेक्ट, लिटरल, करेक्ट। ये है लिटरल के हेल्प से बनाया गया।
बट यही ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड, ये हुआ न्यू कीवर्ड, ठीक है। तो जो काम ये न्यू कीवर्ड से बना के करेंगे और वो जो काम हम लिटरल के हेल्प से कर रहे हैं, दोनों देखा जाए तो सेम है। तो कभी भी स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है, एरे है, ऑब्जेक्ट है, ये सब कुछ भी है प्रिमिटिव डेटा टाइप, सॉरी रेफरेंस डेटा टाइप, क्योंकि बुलियन बुलियन आपका प्रिमिटिव में आ गया, ऑब्जेक्ट रेफरेंस में आ गया, एरे और रेफरेंस में आ गया, जितना भी है सबके केस में हम डायरेक्ट बनाएंगे लिटरल के हेल्प से। काम सेम होगा बट लिटरल वाला इजी हो जाएगा आपको, प्लस कोड रीडेबिलिटी ये सब चीज जो है वो इजी होता है, इसलिए हमें न्यू कीवर्ड जाने का कोई नीड नहीं है उसके केस में। बट सपोज दैट न्यू कीवर्ड को हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन, तो क्या करेंगे, न्यू रेगुलर रेजेक्स, जहां भी आप रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं, लाइक पासवर्ड मैचिंग है या ईमेल का मैचिंग, ईमेल वैलिडेशन कर रहे हैं, आप न्यू कीवर्ड ले सकते हैं। दूसरा बता सकते हैं कोई न्यू कीवर्ड कहाँ पर थे, सेट, सेट के केस में न्यू सेट डेट, क्रिएट करेंगे तो न्यू हो जाएगा। फिर डेट, न्यू डेट के केस में हम लोग कर रहे थे, ठीक है। और क्या, मैप हो गया, सेट सेट हो गया, मैप हो गया, डेट हो गया, और क्या सिंबल में डायरेक्ट कर रहे थे या ले रहे थे, मुझे लगता है शायद डायरेक्ट कर रहे थे हम लोग सिंबल में, ध्यान नहीं है मुझे। तो इसमें कुछ ऐसा है कि अगर प्रिमिटिव है तो हम न्यू इस्तेमाल नहीं करें, अगर रेफरेंस नहीं डेटा है ऐसा 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 नहीं है? कुछ नहीं, क्योंकि देखिए अगर हम उस कंडीशन को लेके चलें तो आप यहाँ देखिए, अगर नंबर है तो लेट डायरेक्ट हम लोग मान लीजिए 5 सॉरी नम इक्वल टू हमने 4 ले लिया, तो ये क्या हुआ, पूरा का पूरा तो ऑब्जेक्ट ही बना ना, नंबर टाइप का हमने नंबर बनाया। लेकिन यही चीज को तो हम लोग लेट ये भी तो वही कर रहा है, तो हम कैसे बोल सकते हैं ये चीज में कि प्रिमिटिव है तो हमें न्यू लेना है, रेफरेंस है तो नहीं लेना है, क्योंकि नंबर तो है जो प्रिमिटिव डाटा टाइप हो गया, जबकि ऑब्जेक्ट एंड एरे रेफरेंस डेटा टाइप है। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जब भी डेटा टाइप का खास करके जब केस रहे तो न्यू कीवर्ड लेने का हमें जरूरत ही नहीं है। हम लोग मोस्टली आप देखे होंगे कि हम लोग न्यू कीवर्ड ले ही नहीं रहे हैं। कहाँ ले रहे हैं न्यू कीवर्ड, रेगुलर एक्सप्रेशन, सेट में, मैप, डेट, सिंबल में तो नहीं लेते हैं। एंड फिर आपको हो गया प्रॉमिस, ठीक है। तो ये चीज है, तो ऐसा कुछ नहीं है, गिन के आप देखिए अगर तो यही जो 4-5 जो बन रहे हैं उसमें न्यू कीवर्ड आप ले रहे हैं, बट आपको लिखना है न्यू तो लिख सकते हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वर्क वाइज सेम रहेगा। समझ गए। तो ये जहां पे भी पॉसिबिलिटी है कि लिटरल के हेल्प से हम क्रिएट कर सकते हैं, आप लिटरल से कर लीजिए। आप एक चीज सोचिए, रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसका दूसरा तरीका है क्या क्रिएट करने का, या सेट है, डेट है, जो भी हम ये नीचे लिखे हैं, इसका कोई दूसरा तरीका लाइक विथ लिटरल कोई नहीं है। समझ गए, तो यही चीज है। क्लियर या कुछ डॉट है, नहीं, क्लियर, थैंक यू। ठीक है। अब क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ने प्रॉमिस का चेन क्रिएट किया, बट मुझे सपोज दैट उसी प्रॉमिस का मुझे चेनिंग क्रिएट नहीं करनी है, और हमें वो प्रॉमिस जो बना रहे हैं पीछे का उसी को आगे लेकर आगे उसी को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, सो डॉट देन हो गया, दो प्रॉमिस आया, ठीक है। मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देता हूँ एंड पी आर। अब बताइए आउटपुट क्या मिलेगा, सर ये तो 2 बार कॉल किए ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मींस यहाँ पे हमें कंसोल में क्या प्रिंट होगा, उसमें 2 2 प्रिंट मिला, होगा, 2। इसमें हमें 2 मिला, इसमें क्या मिलेगा, इसमें 4 मिलना चाहिए। 2 टू जा 4, अ, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, और नीचे वाला में क्या मिलेगा, 8 मिलना चाहिए।
4 2 जा 8 हो गया, ठीक है। क्योंकि यहां पर से क्या हुआ है ना, ये प्रॉमिस का ये चेन है, ठीक है। बट यहाँ जो हम लोग लिखे हैं ना, ये प्रॉमिस को हम सेपरेट कंज्यूम किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा, पी आर डॉट देन लिया, मीन्स हमें ऊपर का जो प्रॉमिस था उसी पे डॉट देन लगाया गया। और ये क्या है, तो ये तो ऑलरेडी सेपरेट है, मतलब यहाँ पे आपका चेनिंग नहीं हो रहा है, आप बार बार प्रॉमिस को नया कॉल कर रहे हैं। हम प्रॉमिस का चेन नहीं क्रिएट हुआ, हाँ चेन क्रिएट हुआ है यहाँ पे इस लाइन पे, मीन्स हमने पूरे प्रॉमिस को 2 बार कंज्यूम किया है, एक फर्स्ट में और एक नीचे में कंज्यूम हो रहा है, समझ गए। तो ये चीज होता है। तो चेनिंग आपको अगर ब्रेक करनी है ना, तो क्या कीजिए, आप सेमी कॉलन लगाइए और सेमी कॉलन के बाद आप पीआर को फिर से कॉल कर दीजिए। जबकि ऊपर का कोड है, आप ये कोड में देखिए, तो हमारा जो ये देन का जो ब्लॉक है कोड, आप यहाँ देखिए सेमी कॉलन कहीं नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। सब में क्या लगा है, डॉट देन लग के कंटिन्यूटी हुआ है यहाँ पे, डॉट देन डॉट कैच डॉट फाइनली, सबको कंटिन्यूटी किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही आप चाहते हैं ब्लॉक को बंद करना, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे हमने एक सेपरेट लिया ही और फिर यहाँ पे नया प्रॉमिस को क्रिएट कर दिया, सॉरी ऊपर नहीं है, यहाँ पे हमने नया प्रॉमिस क्रिएट किया और इसको सेपरेट करने के लिए हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। आप सेमीकोलन नहीं भी लगाइएगा ना, तो वो ऑटोमेटिक लग जाएगा सेमीकोलन। सेमीकोलन बहुत मैटर नहीं है, मैटर है कि हमने पीआर को फिर से कॉल कर दिया, पीआर डॉट देन मीन्स प्रॉमिस डॉट देन हुआ फिर से। तो इस टाइप से क्या होता है ना, कि हम प्रॉमिस को मल्टीपल टाइम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ आपका हो गया प्रॉमिस को कैसे एरर हैंडलिंग हो रहा है। तो हमारा प्रॉमिस क्या हो जाएगा कि रिजॉल्व और रिजेक्ट वहां पे हैंडल कर लेंगे रिजेक्ट के केस में, दैट्स इट। यहाँ पे और कुछ नहीं है, फ्राइड राइस हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए कैच में कैसे हैंडल हुआ, हम लोग ऑलरेडी कोड किए हैं उसका, यूजिंग फाइनल मेथड भी लगा लिए। आप यहाँ देख सकते हैं गेट यूजर, ये प्रॉमिस हुआ, डॉट देन डॉट कैच डॉट फाइनली, ठीक है। ये सब के सब यहाँ पे आ गया। तो सक्सेस होने पे क्या मिलेगा, एरर पे क्या मिलेगा, यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं, आपको इतना क्वेश्चन का आंसर मिल गया, आप समझिए आपको प्रॉमिस पूरा समझ में आ गया, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन है। एक बार हम लोग क्विकली जाते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रॉमिस, ठीक है। प्रॉमिस क्या होता है, तो प्रॉमिस एसिंक्रोनस टास्क है जो क्या करता है, हमें रिजॉल्व एंड रिजेक्ट को हैंडल करता है। जहाँ पे क्या होता है, सिंगल डेटा हमें इमिट करेगा और हम प्रॉमिस को क्रिएट कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड, और प्रॉमिस को गेट कैसे करेंगे, कंज्यूम कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ देन। हाउ टू क्रिएट प्रॉमिस विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रॉमिस, क्या होगा पॉसिबल वैल्यू, रिजेक्ट या रिजॉल्व, ठीक है। हाउ टू कॉल प्रॉमिस यूजिंग डॉट देन, क्रिएट वन प्रॉमिस, न्यू न्यू प्रॉमिस करके क्रिएट कर लेंगे। व्हाट आर डिफरेंट स्टेट एंड वैल्यूज ऑफ द प्रॉमिस, डिफरेंट स्टेट एंड वैल्यू क्या होगा, सो पेंडिंग स्टेट हो गया, फुलफिल्ड हो गया और रिजेक्ट हुआ। तो हर एक पे क्या वैल्यू और स्टेटस हो रहा है उसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्या है, व्हाट विल बी द इनिशियल स्टेट एंड वैल्यू ऑफ द प्रॉमिस, व्हाई वी नीड प्रॉमिस, प्रॉमिस का यूज क्या है, तो promises are used to handle asynchronous operation in the JavaScript. They are easy to manage when dealing with multiple asynchronous operation where callback can create callback hell leading to unmanageable code. जब मल्टीपल एसिंक्रोनस टास्क को हैंडल करना है, तो उस केस में हमें प्रॉमिस हेल्प करेगी, क्योंकि कॉलबैक जो है वो क्या कर रहा था, कॉलबैक हेल क्रिएट कर रहा था। उसी चीज से बचने के लिए हम प्रॉमिस को यूज कर लिए। तो प्रॉमिस इक्वल टू हो गया न्यू प्रॉमिस और रिजॉल्वर रिजेक्ट मिल गया। नंबर 1 क्या है, विथ सेपरेट कॉलबैक, आपका सेपरेट कॉलबैक अगर बना रहे हैं, मीन्स हमने सेपरेट सेपरेट फंक्शन जो पिछला दिन किए थे, और इसी को क्या किए कि एक तरीका क्या है कि हम मर्ज कर दिए, एक ही जगह हमने उसको रिजॉल्व और रिजेक्ट को लिख लिया, मतलब एक ही लाइन के कोड में आ गया, वरना सेपरेट फंक्शन बना लीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इफ कंडीशन जब सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग सक्सेस में ओके पास कर रहे हैं, रिजॉल्व में हमें ओके मिला और यहाँ पे हमें एरर मिल गया। तो जस्ट ये कोड लिखा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल वाइज जो हम लोग देखे हैं ये चीज को। तो प्रॉमिस के पास क्या प्रॉपर्टी होती है, तो 3, पेंडिंग, फुलफिल्ड, रिजेक्टेड, ठीक है। कब कौन होता है ये देख चुके हैं। सेट टाइम आउट, इसके अंदर कैसे यूज होगा, जस्ट नॉर्मल है, सेट टाइम आउट ले लिया गया और यहाँ पे कुछ प्रिंट कर रहा है कुछ सेकंड के बाद, फिर वही चीज को एग्जांपल यूजिंग द प्रॉमिस,
तो करना क्या है कि हमने प्रॉमिस क्रिएट किया और प्रॉमिस के अंदर जो वैल्यू जो हमें रिजॉल्व होगा मीन सक्सेस का जो वैल्यू मिल रहा है वो कुछ देर के बाद हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं। तो नॉर्मल जैसे सेट टाइम आउट जिस समय तो यूज होता है बस वैसे ही। तो उसमें होगा क्या कि जो प्रॉमिस का वैल्यू जो हमें इमीडिएट आ रहा है, कुछ भी इमीडिएट आ रहा है वो इमीडिएट ना आके एक इंटरवल के बाद आएगा, कुछ देर के बाद आएगा। फिर है वेटिंग फॉर ए फाइल। हम लोग जब फाइल अपलोड करते हैं तब किस टाइप से वो वर्क करेगा, जस्ट सेकेंड सेपरेट एग्जाम्पल है और कुछ नहीं इसमें। बकेट हो गया, फिर यहाँ पे कैच कैसे किए, ठीक है, एनालाइज द कोड, ये सब तो कोड हम लोग समझ गए। यहाँ आप देख सकते हैं इमेज में क्या क्या हो रहा है। तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना, फिर जो कोड है प्रॉमिस का वो क्या हुआ, तो कहाँ गया, तो ब्राउजर के पास जाएगा एग्जीक्यूट होने के लिए, और प्रॉमिस का कोड ब्राउजर के पास जाता है। उसके बाद कॉल बैक क्यू और माइक्रो टास्क क्यू। माइक्रो टास्क क्यू में क्या होगा, प्रॉमिस एग्जीक्यूट करेगा, और जहाँ पे जब हम डॉट देन लिखते हैं तो हमारा प्रॉमिस को कॉल कर लिया जाएगा। तो डॉट देन किए, माइक्रो टास्क क्यू में आपका कोड पूरा का पूरा प्रॉमिस आ जाएगा। ये तो हम लोग पिछला दिन भी देखे थे। ये वाला भी देखे थे ना, फॉर लूप में लेट एंड वार का। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जस्ट वेट। प्रॉमिस वाइज कंसेप्ट इतना ही है, मैंने इसमें सारा कवर कर दिया, इसमें अब हमें कुछ नहीं बचेगा, नया नहीं मिलेगा, बस इतना ही है। इसमें सोचिए कौन कोड का एग्जीक्यूशन क्या होगा। इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करें हम, अगर इसको हम प्रैक्टिस करना चाहें? प्रैक्टिस से आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है या क्या चीज? नहीं, इसी प्रॉमिस के रिलेटेड मतलब कोई एग्जांपल्स हो जहाँ पे क्वेश्चन। एक्सरसाइज हो। तो Basic। मैंने वो गिटहब का लिंक दिया था ना, वो कंपनी इंटरव्यू पेपर जो करके लिखा हो, सीट जो है, सीट नंबर जो है, उसमें आप देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको मिलेगा प्रॉमिस का, तब ओके। आपको और भी समझ में आएगा। जैसे कि किस इसका आउटपुट क्या होगा, जैसे यहीं पे कोड है, मान लीजिए एक कंसोल है, ठीक है, यहाँ पे प्रॉमिस का कुछ कोड लिखा हुआ है, और यहाँ पे प्रॉमिस हमारा क्रिएट हुआ न्यू प्रॉमिस के हेल्प से, एंड नीचे यहाँ पे प्रॉमिस हमारा डॉट देन कैच एरर प्रॉमिस का पूरा कोड रहा। नीचे क्या है, सेट टाइम आउट, फिर क्या है, फॉर लूप, और फिर क्या है, स्क्रिप्ट इन। तो आउटपुट क्या होगा, सबसे पहले कौन मैं आउटपुट? सबसे लास्ट में सेट टाइम आउट का आएगा सर, बाकी वो सब सीरियल वाइज जाएगा। ओके, मैं बताऊं तो कैसे? सबसे, एक सेकंड, सबसे पहला कौन, सबसे पहला जीरो ये, या ओके, सेकंड सेकंड प्रॉमिस का। कहाँ पर है, ये वाला, सेकंड, ओके, नेक्स्ट, 69 69, ओके, ये हो गया थर्ड, 77 77, ओके, 4, सर प्रॉमिस नेक्स्ट, का 82 सर। ओके, 82, 5, फिर लास्ट में सेट टाइम आउट। सर प्रॉमिस का मुझे लग रहा है सिंक्रोनस टास्क है, तो फिर लास्ट में एग्जीक्यूट करेगा। आप कोड आप क्लास किए थे जिस दिन मैंने एग्जीक्यूशन बताया था, फ्लो किसका, सेट टाइम आउट का? एसिंक्रोनस प्रॉमिस ये सब सबका, जिस दिन मैंने एसिंक्रोनस बताया माइक्रो टास्क क्यू क्या होता है ये सब बताया था। एसिंक्रोनस लास्ट में एग्जीक्यूट करता है सर। मैंने एक दिन बताया था माइक्रो टास्क क्यू, इवेंट लूप, ये सब पता है। हाँ बताया था। तो माइक्रो टास्क क्यू कब एग्जीक्यूट होता है, उसमें कौन करता है, ब्राउजर करता है। कौन, किसका कोड एग्जीक्यूट होता है उसमें, एसिंक्रोनस का सर। किसका, एसिंक्रोनस का तो कॉल बैक क्यू में भी होता है। मैं बताऊं क्या आउटपुट सर? प्रॉमिस का बताइए। लास्ट में होगा मुझे लग रहा है सर, प्रॉमिस एंड सेट मुझे टाइम आउट लग रहा है नागिन डांस ना करना है, वही होगा। एग्जैक्ट बताइए, हाँ, बताइए, क्रम मैं बताऊं, प्रवेश। सबसे पहले 51, हम्म,
बाद नीचे जाइए सर, नीचे। इसके बाद इनके सर 74, सॉरी 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 सर, नहीं नहीं 79 79 ओके इसके बाद 83 83 उसके बाद ये प्रॉमिस कॉल होगा। और नीरज ये आपने कैसे बता दिया? दोनों में से एक ही होगा ना, एरर हैंडल होगा। सॉरी सर। मतलब प्यार में इतने पागल हो गए हो का? उसके बाद सेट टाइम आउट। फोकस नहीं हो रहा है सर। नीरज पॉकेट में जब पैसा रहेगा ना भाई तो सब पूछेंगे, ना रहेगा ना तो जिसके चक्कर में आप पागल हो ना लात मार के चल देगी। समझ गए? सच्चाई ये है, इसलिए फोकस कीजिए। यही लाइफ है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है हमारा ये नॉर्मल कोड एग्जीक्यूट होगा। ये क्या है तो हमारा कौन करेगा? जावास्क्रिप्ट इंजन एग्जीक्यूट करेगा। और क्योंकि ये क्या है तो सिंक्रोनस कोड है, एसिंक्रोनस नहीं है, सिंक्रोनस। नेक्स्ट प्रॉमिस हमारा क्रिएट होगा और प्रॉमिस का यहाँ पे एग्जीक्यूशन हुआ। तो किस लाइन पे होगा उससे नहीं मैटर है। प्रॉमिस का कोड कौन एग्जीक्यूट करेगा? प्रॉमिस का कोड एग्जीक्यूशन आपको ये एसिंक्रोनस कोड है और एग्जीक्यूशन कौन करेगा? ब्राउजर करेगा। ब्राउजर कोड एग्जीक्यूट करने के बाद माइक्रोटास्क क्यू में रखेगा। माइक्रोटास्क की क्यू का प्रायोरिटी हाई होता है। बट उससे पहले हम ये देखेंगे पूरे कोड में कि सिंक्रोनस कोड कहाँ कहाँ है, क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी जाएगा सिंक्रोनस कोड का। तो हमने ले लिया console.log, सिंक्रोनस कोड था, काम हो गया। सेकेंड आते हैं सेट टाइम आउट, सिंक्रोनस नहीं है। फॉर लूप सिंक्रोनस है एंड कंसोल सिंक्रोनस है। इट मीन सबसे पहले ये आएगा क्योंकि लाइन बाय लाइन, सिंक्रोनस लाइन बाय लाइन करेगा, इसीलिए ये सेकंड नंबर में आएगा। ठीक है, console.log थर्ड नंबर आएगा क्योंकि सिंक्रोनस कोड है। तो ये सिंक्रोनस का काम हो गया। अब देखते हैं एसिंक्रोनस कौन कौन है। तो एसिंक्रोनस में हमें कौन कौन मिला? एक प्रॉमिस मिला, एक सेट टाइम आउट मिला। दो कोड है, ठीक है, और है नहीं है। सेट टाइम आउट एंड प्रॉमिस, ये दोनों में प्रायोरिटी किसका ज्यादा? प्रॉमिस का, क्योंकि ये कोड कहाँ जाएगा? माइक्रोटास्क के क्यू में जाएगा। तो इसका सीक्वेंस क्या हुआ है? 4 हुआ है। 3, हाँ, ये गया 4 नंबर पे। ठीक है, एरर हैंडल तभी होगा या तो रिजॉल्व होगा या फिर रिजेक्ट होगा। तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार में एरर का भी आएगा, ये गलत है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जब प्रॉमिस हमारा कोड एग्जीक्यूट कर गया तब कौन आएगा? सेट टाइम आउट आएगा। तो अगर ये 4 था तो ये 5 हुआ है ना, और कहाँ पर कोड है? आप 7 लिख दिए, 5 ही होगा। ओ हाँ, गलती यहाँ लिख दिया हूँ, ये 5 रहा हमारा। ठीक है, देखते हैं क्या क्या आता है आउटपुट। तो एक काम करता हूँ, जो हम लोग अंदर लिखे हैं ना उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक चीज पता है, रिज्यूमे में सब लिखते हैं सेल्फ मोटिवेटेड, स्ट्रेंथ, सेल्फ मोटिवेटेड। कंप्लीट डेडिकेशन। हाँ, पर उसको कभी देखे हैं? सेल्फ मोटिवेटेड का मतलब क्या होता है कि आप 5 परेशानी से झेल रहे हैं और आप उस समय आपने क्या हैंडल किया, उसको बोलते हैं सेल्फ मोटिवेटेड। ये नहीं बोलते हैं कि इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, आंसर नहीं भी आते तब भी हम मोटिवेट होकर दूसरा से दे रहे हैं आंसर, उसको नहीं बोलते हैं सेल्फ मोटिवेटेड। सही बात है या नहीं जाहिद, बताइए? तुम सही कह रहे हैं। जब आप रियल टाइम पे झेल रहे हैं, डिप्रेशन में चला जाएगा सर, मतलब ये सर। भाई डिप्रेशन में अभी जाना सही है, मैं सच्चाई बताता हूँ। जब आप आइए, अभी जिस समय हम लोग जब झेलते हैं तब आपको समझ में आएगा कि डिप्रेशन बोलते किसको हैं। डिप्रेशन उसको नहीं बोला जाता है, समझे? अच्छा, ये सेट टाइम आउट का जो टाइम जो 0 है तो वो मतलब उससे नहीं प्रॉमिस से मैटर है, अच्छा उससे नहीं मैटर है फिर भी, क्योंकि ब्राउजर ने कोड एग्जीक्यूट किया और इसको कॉलबैक के अंदर डाल दिया। करेक्ट, 0 सेकंड पर ही कोड एग्जीक्यूट करेगा, ब्राउजर ने कॉलबैक के अंदर डाल दिया। सेम वही टाइम पे प्रॉमिस का कोड एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि दोनों काम ब्राउजर कर रही है। ब्राउजर ने कोड एग्जीक्यूट किया और कहाँ डाल देगा? कॉलबैक क्यू, सॉरी माइक्रोटास्क क्यू के अंदर। ठीक है, अब इवेंट लूप दोनों को इन्फॉर्म करेगा कि स्टैक आपका फ्री है। तो माइक्रोटास्क क्यू एंड कॉलबैक क्यू
दोनों डिसाइड करेगा कि किसका प्रायोरिटी ज्यादा है, क्योंकि दोनों का कोड आकर कहाँ बैठा हुआ है, कॉलबैक क्यू में, माइक्रोटास्क के क्यू में, अपने अपने जगह पे। तो जिसका नंबरिंग, जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है वही आकर वहां से निकलेगा ना पहले, वही चीज हो रहा है। अब देखते हैं, हम लोग ने सब में सीक्वेंस डाल दिया है, देखते हैं सीक्वेंस बाय जा रहा है क्या। क्या हो गया, इतना सारा कहाँ से आ गया, अच्छा हाँ। तो स्टार्ट नंबर 1 पे आ रहा है, फॉर लूप ये रहा, नंबर 2 का सारा फॉर लूप चला है, आपका नीचे में स्क्रिप्ट इंड हुआ जो नंबर 3 का सीक्वेंस है, करेक्ट। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं 4th नंबर में आपका प्रॉमिस आया और 5th नंबर में आपका सेट टाइम आउट आया। मीन्स हम लोग का सीक्वेंस यहाँ से सही है, ठीक है। जबकि आप देख सकते हैं कि ये जो प्रॉमिस का कोड एंड ये सेट टाइम आउट का कोड दोनों ब्राउजर ने एग्जीक्यूट किया जबकि 0 सेकंड है। तो 0 सेकंड का मतलब क्या हो रहा है, जितना देर में ये सारा कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है ना, उससे पहले ही हो चुका है सेट टाइम आउट, क्योंकि जस्ट 0 सेकंड है, जैसे ही एग्जीक्यूट किए वैसे ही ये कंप्लीट हो गया। लेकिन ये बाद में सबसे लास्ट में आ रहा है, कारण क्या है, प्रायोरिटी लेवल, क्योंकि इसका प्रायोरिटी सबसे लास्ट में है, इसीलिए सबसे पहला प्रायोरिटी कौन, जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट इंजन जो एग्जीक्यूट कर रही है कोड को, ठीक है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन जब भी रहता है तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि सबसे पहले कि सिंक्रोनस कोड कौन है जो जावास्क्रिप्ट इंजन एग्जीक्यूट करेगी, हमें सबसे पहले उसको फाइंड आउट करना है। वो जहां जहां मिलेगा सीक्वेंस वाइज चलेगा, इसीलिए फर्स्ट कोड ये रहा, नीचे हम लोग देखते हैं तो सेकंड कोड ये रहा, नीचे में थर्ड कोड ये है। चाहे तो ये लूप कितना भी बड़ा हो, ये जितना भी बड़ा रहे, कोई इश्यू नहीं है, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा आगे का एग्जीक्यूशन नहीं होगा। आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा बड़ा लिख दिया, 100 रखते हैं इसको। देखिए स्क्रिप्ट स्टार्ट हुआ और ये सारा लूप चला है 100 तक, और तब आपका स्क्रिप्ट एंड, तब प्रॉमिस, तब सेट टाइम आउट। लूप कितना ही बड़ा हो, कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा प्रॉमिस, ये कौन सा है, ओके। सो यहाँ पे दिखा रहा है कि किस टाइप से कोड एग्जीक्यूट होगा, सारा यहाँ पे हम देख सकते हैं, बट सेम चीज है जो हम लोग पहले डिस्कस किए हैं। यहाँ पे कोड रहा वही चीज का कि कैसे एग्जीक्यूशन होगा। तो एक प्रॉमिस क्रिएट करना है, सेट टाइम आउट क्रिएट कीजिए और उसको देखिए कि क्या हो रहा है। तो ये सारा चीज हम लोग पिछले दिन जो किए थे, लाइक 1 to 10 जो प्रिंट कर रहे थे वही चीज है। बट ये सब एग्जाम्पल को एक बार थोड़ा ट्राई करके देखिएगा और प्रयास क्या कीजिएगा, प्रॉमिस का कोड जो है खुद से मैनुअली लिखने का, ठीक है। मैनुअली एक बार लिख के देखिए कि क्या होता है, कहाँ पे फंस रहे हैं आप। फिर है प्रॉमिस चेनिंग, क्योंकि मैनुअली लिखिएगा ना तो आप फंसिएगा, मीन्स कभी कॉल बैक भूल जाइएगा लिखना, कभी आपका वैल्यू नहीं आएगा, कभी आप बीच में देन लगा दे रहे हैं, ये सब कंफ्यूजन होगा। बट थोड़ा सा मैनुअली लिखने पे क्या होगा कि वो आइडिया मिल जाएगा, तो वो बहुत ही ईजी है ये कॉन्सेप्ट। फिर है प्रॉमिस विथ टू चेन वैल्यू, जो हम लोग चेनिंग क्रिएट कर रहे थे, तो डॉट देन किए एंड फिर से यहाँ पे डॉट देन किए, तो ये चेन क्रिएट करते चले गए। तो प्रॉमिस चेनिंग के में हमें ये ध्यान रखना है, रिटर्न कीवर्ड, रिटर्न आप नहीं कीजिएगा नेक्स्ट को नहीं मिलेगा। तो इंटरव्यू में अगर आप जब अटेंड कर रहे हैं तो आप इसको जरूर बताइए कि अगर हम प्रॉमिस में जब चेन क्रिएट करते हैं, अगर हमने रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखा तो नेक्स्ट को वो वैल्यू पास नहीं करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा डॉट देन करते हुए वैल्यू मिलते चला जाता है, रिटर्न कर देगा। लेकिन वही अगर हमने फिर से प्रॉमिस डॉट देन कर दिया, मीन्स जो हमारा वेरिएबल है पी आर डॉट देन कर दिया, फिर से हम पी आर डॉट देन कर दिए, फिर से पी आर डॉट देन, तो इट मीन्स हमने प्रॉमिस का चेन नहीं क्रिएट किया, हमने नया प्रॉमिस को ही कंज्यूम कर लिया। क्योंकि आप बार बार क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस डॉट देन यूज कर दिए। चेनिंग करने के लिए क्या है, प्रॉमिस डॉट देन नहीं, डायरेक्ट डॉट देन लगा रहे हैं। हम लोग डायरेक्ट एक चेनिंग क्रिएट करते रहे कर जा रहे हैं, बट फर्स्ट टाइम पे हमने सिर्फ पी को कॉल किया था। लेकिन आप बार बार नया प्रॉमिस को क्रिएट करना चाहते हैं, मीन्स उसको बोला जाता है मल्टीपल हैंडलर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पी डॉट देन, फिर से पी डॉट देन, इस टाइप से आप करिएगा। अब यहाँ देख सकते हैं आपका एक प्रॉमिस है जो नया प्रॉमिस हुआ, डॉट देन 3 हैंडलर बन गया, मतलब तीनों अपना अपना काम करेगा। कहने का मतलब जो प्रॉमिस हमने लिखा है कोड, बताओ कॉल बैक प्रॉमिस। हाँ वो सेपरेट सेपरेट, मान लीजिए एक ने क्या किया कि आपको, यहाँ पे हम लोग लिखे हैं ना, रुकिए एक सेकंड, यहाँ आया, ये यहाँ पे हम लोग
यार मैं क्या करता हूँ, ये जो प्रॉमिस है इसको हम लोग, अरे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग एडिशन ले लेते हैं, ठीक है। तो रेस्पॉन्स प्लस 2 कर देते हैं। इस प्रॉमिस ने क्या किया, एडिशन करने का काम किया। इसने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ऊपर ऑलरेडी वैल्यू मल्टीप्लाई है। और ये प्रॉमिस क्या करते हैं, इसको हम लोग सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, ठीक है। सो रेस्पॉन्स -2 मीन्स तीनों प्रॉमिस हैंडलर, जो 3 हैंडलर बना हुआ है, तीनों ने अपना अपना काम कर दिया। किसी ने एडिशन किया, किसी ने सब्ट्रैक्शन, किसी ने मल्टीप्लिकेशन। वैल्यू वाइज जो भी आ रहा है वो अलग मैटर है, क्योंकि वैल्यू पीछे जो मिल रहा होगा उस हिसाब से वो कैलकुलेट करते चला गया। बट इस टाइप से क्या हुआ, आपका मल्टीपल हैंडलर हो गया। जैसे हम लोग इवेंट हैंडलर जो बात करते हैं, ऐड जब आपके एक चीज हम लोग कुछ दिन पहले जो पढ़े थे, ऐड इवेंट लिसनर, उसका यूज कब करते हैं? ऐड इवेंट लिसनर यूज कर रहे थे ना? कुछ एक्टिविटी कॉलबैक करना बनाने के लिए। नहीं, इसका रियल यूज क्या है, मतलब हम लोग एक तरह से, एक्टिविटी कराने के लिए। बट किस टाइप का? वो तो हम लोग बटन भी बनाते हैं तो जैसे एक्टिविटी कर ही जाता है। अभी मैं माइक जैसे ये म्यूट अनम्यूट किया हूँ, ऑन कैसे करूँगा इसको? नहीं, लाइक कॉल जो हम बैक लोग, से नहीं कॉल बैक कहाँ से हो रहा है भाई? कॉल करने के लिए उसको। इसे ये हमने H1 लिखा, आईडी लिख दिया H1, अरे ये कहाँ चला गया? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्या लिखा हुआ था, H1 डॉट 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 एड इवेंट लिसनर। जेड इंडेक्स क्या होता है? और इसका वैल्यू क्या रहेगा वो जेड एक्सिस को लेयर्स की मतलब वो बताता है कि लेयर्स लेयर्स करता है। यहाँ पे हमने कॉल बैक या टेंशन रहेगा। ठीक है, ये हम लोग यूज कब करते हैं, मतलब इसका रियल यूज अगर बताइए तो किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अगर एक चीज मैं बता रहा हूँ पहले, यहाँ पे हम लोग, ट्रांसलेट करने के लिए। एक सेकंड, यहाँ पे हमने क्लिक इवेंट बनाया, करेक्ट, और ये क्या है, तो क्लिक फंक्शन बन गया। तो जो काम हम यहाँ कर रहे हैं वही काम तो बटन बनाते हैं तो उस पर भी करते हैं। तो फिर ये सेपरेट लिखने का नीड क्या पड़ा? ऐसा लिख क्यों रहे हैं, किस कारण से? क्या सब नहीं समझे किसी वजह से? यहाँ क्या हो रहा है, बटन एक बनाया है ना, बटन क्लिक में हमने क्लिक इवेंट लगाया, बटन इसमें क्लिक आप यहाँ पे फंक्शन है एक मैंने फंक्शन नाम लिखा ना, बटन क्लिक है, और मैंने इवेंट बनाया, क्लिक इवेंट है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पे एक बटन लगा दें, बटन लगा दिए एंड क्लिक लगा, बस डिफरेंस ये है दोनों में हाँ, क्या है क्या जो कि यहाँ हमने बबलिंग और बटन क्लिक कैप्चरिंग बना दिया। यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है, वहाँ पे सपोर्ट करता है। तो ठीक है, बबलिंग कैप्चरिंग तो वो अलग चीज है, बट इसका नीड क्या है? जैसे जो काम हम यहाँ पे बटन क्लिक ऐसा बना के कर रहे हैं, तो वही काम तो इसमें भी कर रहे हैं, करेक्ट। काम अगर देखा जाए वर्क वाइज, तो जो काम ये करेगा वही काम तो ये लाइन भी करेगा, क्योंकि वहां भी तो हमने इवेंट बनाया, क्लिक इवेंट बनाया। तो अंतर क्या है कि इसका नीड कब है, इसको कब बनाना हमको है, और इसको कब बना रहे हैं? क्वेश्चन समझ में आया ना सबको? समझ में तो आया बट दोनों का वर्क से नहीं पता नहीं। क्या लगता है जाहिद, नीरज? मुझे नहीं पता है सर। Okay. जाहिद आपको क्या लग रहा है? नहीं मुझे भी इतना क्लियर नहीं, लेकिन मैं जावा स्क्रिप्ट के थ्रू ये हम से काम करेंगे। वो तो करेक्ट है, बट वही कहने का मतलब इसका यूज कब है?
तो एक्चुअली इसका यूज कब होता है कि जब आप किसी HTML एलिमेंट पे डायनेमिकली इवेंट बाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। HTML एलिमेंट पे डायनेमिकली इवेंट हम बाइंड कर रहे हैं। आप H1 पे क्या कर रहे हैं, एक बाइंड कर रहे हैं इवेंट। बटन पे हम लोग क्लिक इवेंट लगाते हैं, ठीक है, जो बटन के पास अपना इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है। बट अब H1 पे आप यहाँ लगा रहे हैं, H1 पे ही नहीं, किसी भी एलिमेंट पे डायनेमिकली अगर हम इवेंट को बाइंड करना चाहते हैं ना, तो आप ऐड इवेंट लिस्नर यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? इसीलिए हम ये वाला प्रॉपर्टी यूज करते हैं ऐड इवेंट लिस्नर को। क्लियर हुआ? इन चीज जो है डायनेमिकली इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं, तो मल्टीपल हैंडलर हमने देख लिया कि कैसे किया जाएगा। और ये तो हम लोग देख लिए डॉट कैच डॉट देन कैसे कर रहे हैं। प्रॉमिस बिट टू चेन इन सेकंड चेन अनडिफाइंड वैल्यू, तो रिटर्न नहीं करेंगे, अनडिफाइंड ऑटोमेटिक आ जाएगा। 3 चेन हो गया जहाँ पे हम लोग चेनिंग करते जा रहे हैं। तो हम लोग जो ये क्रिएट किए थे, जो डॉक ये जो पिरामिड ऑफ डोम और कॉलबैक हिल क्रिएट किया था, इस परेशानी से बचने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस का कोड अब यूज करेंगे। तो देखते हैं कि कैसे होगा। मैं कोड को कॉपी पेस्ट करता हूँ, वरना पूरा कोड लिखना पड़ेगा। सेम कोड है जो पहले हम लोग लिखे थे, पर ये कॉल बैक प्रॉमिस क्या क्या है। सर हेलो हाँ बोलिए। सर, वो जो ऑन क्लिक लिखे थे वहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो फॉल्स ही देता होगा वो। ऐसा नहीं है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स लेता है। अगर आप कुछ नहीं भी दीजिएगा तो भी फॉल्स ही रहेगा। यस आप सर, उसको आप ट्रू किसका बना बात कर रहे सकते हैं? हैं उसको तो आप। ऑन क्लिक में कैसे बना सकते हैं फिर सर? मतलब ऑन क्लिक में, ऑन क्लिक जो आप ऑन क्लिक नहीं होता है, इवेंट लगाते हैं बटन हाँ पे, हाँ हाँ, वहाँ पे बाय डिफॉल्ट शायद फॉल्स ही देता है वो, फिर उसको ट्रू कैसे बनाएंगे? नहीं उसमें नहीं बना सकते हैं ना, उसमें नहीं कर सकते हैं। वहाँ थर्ड प्रॉपर्टी होता कहाँ है जो आप लिखिएगा। एड इवेंट लिस्नर में वो चीज है ना। एड इवेंट लिस्नर क्या है, डॉम में आप इवेंट को बाइंड करना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग ये एड इवेंट लिस्नर यूज करते हैं। वो डॉम का प्रॉपर्टी है, डॉम में हम बाइंड करना चाहते हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना कि डायनेमिकली हम बाइंड करना चाहते हैं तो हम एड इवेंट लिस्नर को यूज करते हैं डायनेमिकली बाइंड करने पे। सो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, चेंज टेक्स्ट नाम का एक फंक्शन क्रिएट किए। यहाँ पे हम लोग एक प्रॉमिस क्रिएट कर रहे हैं और इसके अंदर सारा का सारा कोड हम लोग रख देंगे। कलर कोड ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया चेंज टेक्स्ट नाम का, जिसके अंदर हमारा एलिमेंट टेक्स्ट कलर टाइमिंग सब कुछ पास किए। और सेट टाइम आउट में एक कॉमन कोड लिखा गया। अब बारी बारी से सारा को हम लोग कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर से कोड उठा लेता हूँ, ये रहा। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा फंक्शन कॉल हो गया चेंज टेक्स्ट, जहाँ हेडिंग 1 टेक्स्ट हमने पास किया, कलर पास किया, टाइमिंग पास किया। सेम वही चीज टेक्स्ट 2। और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे प्रॉमिस आपको चेनिंग क्रिएट हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हेडिंग 1 रिस्पॉन्स डॉट देन, और ये सारा को क्या किए, हेडिंग 2 में डाल रहे हैं, हेडिंग 3 में डाल रहे हैं। तो पीछे वाला के साथ बार बार हम लोग एक कंटिन्यूटी बना रहे हैं। आप इस वेरिएबल को नहीं भी लीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम सेम हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं आउटपुट क्या हुआ। एरर आ गया, HTML गायब है क्या, हेडिंग 1। ओके, एरर पहले ही लाया हुआ है, हेडिंग 1। ओ क्या एरर है, 2 बार कैसे दिखाया हुआ है, 1 सेकंड। चेंज टेक्स्ट, ओके। हेडिंग 1 हो गया, ये रहा, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होता है। एरर दे दिया, इन प्रॉमिस एलिमेंट इज नॉट फाइंड, लाइन नंबर 1 कुछ मिसिंग है। हेडिंग 2 डॉट 1 सेकंड, हेडिंग 1 रिस्पॉन्स डॉट देन, हेडिंग, ओके। यहाँ पे हमारा
एलिमेंट हमने एरर यहाँ पे लगाया है। हो रहा है सेम काम जो हम लोग पीछे जो कॉलबैक में किए थे, वही काम आपका प्रॉमिस में हो रहा है। तो जितना तक एलिमेंट लिखा हुआ है उतना तक गया। अभी ये आप अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप पूरा प्रॉमिस का चेन क्रिएट कर लीजिए। जो हमने वेरिएबल लिया पूरा का पूरा प्रॉमिस का चेन क्रिएट हो जाएगा। उठाता हूँ कोड को, फंक्शन टेस्ट तो क्या हुआ, तो जो पहला लाइन चेंज टेक्स्ट हेडिंग 1 कलर और ये, इसके बाद जो नीचे में जितना भी डेटा है डॉट देन यूज करके और चेनिंग क्रिएट हो गया, डॉट देन डॉट देन डॉट देन। और रिटर्न करना कंपलसरी है क्योंकि जब हम रिटर्न करेंगे ये वैल्यू तभी क्या होगा, सेकंड वाला को मिलेगा, फिर नेक्स्ट वाला को मिलेगा और वही टाइमिंग ये लेते चला जाएगा। जो भी रिटर्न होगा तो पीछे से, अगर रिटर्न नहीं करेंगे कहाँ नहीं गया। यहाँ से अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग वहां से रिटर्न में कुछ वैल्यू नहीं आया है क्या, 121 ओके। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको कंसोल में हमें मिल रहा है अनडिफाइंड, रिटर्न तो ठीक है बट एक सेकेंड, रिस्पॉन्स रिटर्न चेंज टेक्स्ट, यहाँ से क्या मिला है, रिटर्न किए न्यू प्रॉमिस, रिजॉल्व में मैसेज हो रही है। रिजॉल्व, हाँ रिजॉल्व में मैसेज नहीं दिया हुआ है, पास कर दीजिए कुछ मैसेज। ठीक है, आपका रिजॉल्व मैसेज भी हो रहा है और यहाँ जो आउटपुट है वो भी आपका कंटिन्यू है। वहाँ पे हम लोग का 3 ही लिखा हुआ है, जितना रखना है आप रख दीजिए। फिर वही चीज को फाइनली ब्लॉक के साथ मीन्स मैसेज कुछ पास कर दिए, वो मैसेज यहाँ पे आपको रिसीव हो रहा है। इन एरो फंक्शन नो नीड टू राइट रिटर्न कीवर्ड, आप जब एरो फंक्शन लिख रहे हैं तो रिटर्न तो लिखते नहीं है, वो डायरेक्ट आपका काम कर जाएगा। तो इसको मैं ले लेता हूँ, वो कहाँ पे एरो फंक्शन, ये डॉट देन के अंदर जो हम लोग एरो फंक्शन इसको बनाएंगे। ठीक है, सेम चीज है। सो डॉट देन हुआ एंड डॉट देन के अंदर हमने चेंज टेक्स्ट और ये सारा चीज को एक लाइन में लिख दिया, जबकि यहाँ पे करली ब्रैकेट और ये सारा जो लिखा हुआ है बस नॉर्मल। क्या हो गया, हैंग हो गया क्या? राइट, सर्वर कहाँ गया, बंद कीजिए। अरे रन हो जा। ठीक है, प्रॉपर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है आउटपुट में। ठीक है, तो इस टाइप से जो इशू हमारा कॉलबैक में हुआ वो यहाँ से इशू क्या हुआ, रिजॉल्व हो गया। और अब आप देख सकते हैं कि कोड हमें हैंडल करना भी बहुत ईजी है। कॉलबैक के केस में नेस्टेड जो हम लोग क्रिएट किए थे उस कोड को देखिए, यहीं पे रखा हुआ है ना, कि डिलीट कर दिया, ओ वो इमेज में था, लोग सॉरी। तो इसको मैनेज करना इजी है, बट कॉलबैक जब नेस्टेड है वो बहुत ही इशू हो जाएगा। फिर अगर एरर है तो एरर हैंडल कर लेंगे, फाइनली है फाइनली ब्लॉक को हैंडल कर लिया गया। तो इस टाइप से, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि प्रॉमिस और कॉलबैक में डिफरेंस क्या है। तो वही सारा चीज जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं वो सारा चीज है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये